अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों को जो है ना एक वीडियो सेंड की थी टॉरेट्स सिंड्रोम का, वो वीडियो देखी थी ग्रुप में? यस सर। ठीक है, तो जी ये सर। तो उस वीडियो से क्या समझ आया था? सर वो जितना भी खुद को कंट्रोल कर लेता, वो आवाजें भी उसके मुंह से निकल रही थी और एक्शंस भी। हाँ, और क्या था? सर वो आवाजें क्यों निकल रही थी उसकी मुझे समझ नहीं आई थी। आवाज है क्या? वो वो मतलब उसकी जो आवाज होती है बातों में, वो जब बातें करते हैं तो उसकी वो एक आवाज सी निकल आती है, तो वो किस हाँ, वजह से होती है? तो ये तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, बीमारी है। उसमें जो है ना वो एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि मुझे ये इलनेस है, न्यूरोलॉजिकल इलनेस, जैसे टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं। ये जो है ना, ये आवाज़ें जो है ना अनकंट्रोलेबल और अनवॉलेंट्री होती है। इसका जो दिमाग है ना वो उससे निकलवाना चाह रहा होता है, इसके अपने कंट्रोल में होता ही नहीं है। ठीक है, और उसमें ये भी कहता है ना कि ये आवाज़ें तब जाके कंट्रोल होती है जब वो रिलैक्स और काम कंडीशन में होता है। ठीक है, जब उसके ऊपर जो है ना काम वगैरह लोड ज़्यादा आता है या स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस होता है, तो उस दौरान फिर इसकी जो वो है कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पहले टिक टिक डिसऑर्डर्स है ना, पहले टिक्स को जाने कि टिक्स कैसे कहते कैसे हैं। अ टिक इज अ सडन सडन होते हैं, रैपिड होते हैं, रैपिड मतलब क्विक, रिकरेंट रिकरेंट मतलब कंटिन्यूस, एंड एट द सेम टाइम सम टाइम इरेगुलर होते हैं। मतलब या कंटिन्यूस भी हो सकते हैं जब अंडर स्ट्रेस हो, जब काम कंडीशन में हो तो नॉन रिथमिक या इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मोटर मूवमेंट और वोकलाइजेशन होती है। तो आपने जो वीडियो देखी थी वो वोकलाइजेशन वाले टिक्स थे। ठीक है, तो टिक्स क्या है? सडन, रैपिड, रिकरेंट, नॉन रिथमिक, मोटर मूवमेंट और वोकलाइजेशन होती है। ठीक है, अब इन टेक्स्ट के बेस पे जो है ना हम 3 डिसऑर्डर्स को जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें फर्स्ट वन आ जाता है टॉरेट डिसऑर्डर। बोथ मल्टीपल मोटर एंड one or more vocal tics have been present at the same time during the illness, although not necessarily concurrently। अच्छा, टॉरेट डिसऑर्डर ऐसी डिसऑर्डर है कि इसमें बोथ मोटर एंड वोकल टिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड बोथ मल्टीपल मोटर एंड वन और मोर वोकल टिक्स जो है वो एट द सेम टाइम ड्यूरिंग इलनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो, मतलब एक टाइम पे एक आ सकता है, दूसरे टाइम पे दूसरा आ सकता है, लेकिन बीमारी में जो है ना दोनों प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, द टिक्स में वैक्स एंड वेन इन फ्रिक्वेंसी, मतलब वैक्स एंड वेन मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो टिक्स टॉरेट सिंड्रोम में होते हैं, दे में इंक्रीज एंड डिक्रीज बट हैव persisted मीन कंटिन्यूस रहते हैं फॉर मोर देन 1 year सिंस फर्स्ट टिक ऑनसेट। फर्स्ट टिक की जब जो डेवलपमेंट हुई होती है, ऑनसेट हुई होती है, तो उसके बाद इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हमारे साथ जो हिस्ट्री है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑनसेट इज बिफोर एज 18 ईयर्स, 18 साल से पहले जो है इसकी जो है ऑनसेट है वो होनी चाहिए। मतलब उसमें जो फर्स्ट टिक आई होती है वो 18 साल से पहले होनी चाहिए। और डिस्टर्बेंस जो है इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय सब्सटेंस यूज और क्या कहते हैं जिसमें कोकेन आ जाता है, मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसकी वजह से जो है ना फिर हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, 1 मिनट यार, ये मैंने मेरे ख्याल में एडिटिंग में गलती की है। एक मिनट, अच्छा,
अच्छा अब ठीक हो गया। अच्छा जो टॉर्ट सिंड्रोम की जो डिस्टरबेंस आ रही है ना, वो अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से हो, फॉर एग्जांपल ड्रग्स यूज़ की वजह से या मेडिकल कंडीशन की वजह से आ रही हो, तो उस टाइम पे हम टॉर्ट सिंड्रोम का या डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं देंगे, ठीक है, बट ये देंगे कि दैट टिक disorder is due to substance induced disorder or due to general medical condition, ठीक है। इसकी इसकी समझ आई है क्राइटेरिया की टिक किसे कहते हैं एंड टॉरेट डिसऑर्डर किसे कहते हैं यस जी सर। सर। सबको? जी सर। अच्छा ये बीमारी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके काइंडली यूट्यूब की वीडियोस देखा करें, तो आपको तो जो है ना और भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अच्छा परसिस्टेंट परसिस्टेंट और क्रोनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें जो है ना अब सिंगल और मल्टीपल मोटर या तो टिक्स होंगे या वोकल टिक्स होंगे, ठीक है। एक चीज होगा हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इलनेस बट नॉट बोथ मोटर एंड वोकल, ठीक है। इसमें जो है ना लाइक सिम्टम्स वही प्रेजेंट है, लेकिन टॉरेट सिंड्रोम में जो है दोनों प्रेजेंट होते थे। इसमें जो है ना या वोकल होगा या मोटर होगा, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया सेम ही है जिस तरह टॉरेट के। टिक्स में विक्स एंड वैक्स एंड व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड हैव परसिस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर सिंस द फर्स्ट टिक ऑनसेट, ठीक है। ऑनसेट जो है वो बिफोर एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो अगर सब्सटेंस यूज़ की वजह से आ रही हो या मेडिकल कंडीशन की वजह से आ रही हो, तो उस दौरान हम फिर टिक्स परसिस्टेंट वोकल मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्राइटेरिया हैव नेवर बीन मेट फॉर टॉरेट सिंड्रोम। अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो फिर हम टॉरेट सिंड्रोम की क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। फिर इसे इसे डायग्नोस करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके पास जो हिस्ट्री है वो टॉर्ट सिंड्रोम के लिए वो क्राइटेरिया मीट ना कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि वेदर परसिस्टेंट जो मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है वो वेदर मोटर टिक्स के साथ ओनली है या वोकल टिक्स के साथ ओनली है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है जो थर्ड वन है वो प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर है। सिंगल और मल्टीपल मोटर और वोकल टिक्स, ठीक है। इसमें भी जो है ना सिंगल और मल्टीपल लाइक इसके क्राइटेरिया इसके साथ सेम है। ओनली जो सेकंड वन क्राइटेरिया है दैट इसमें जो उन टॉरेट सिंड्रोम में और जो प्रोविजनल मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर था उसमें जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 ईयर थी, एंड प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर में जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 ईयर है। और इसमें जो है वो बिल्कुल परसिस्टेंट मोटर एंड वोकल टिक डिसऑर्डर की तरह जो है ना इसमें भी जो है ना या तो मोटर टिक्स होंगे या वोकल टिक्स होंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर की क्राइटेरिया है। बाकी जो एज है वो वही सेम है, 18 ईयर से पहले होने चाहिए। क्राइटेरिया हैव नेवर बीन मेट फॉर टॉरेट डिसऑर्डर और परसिस्टेंट मोटर और वोकल डिसऑर्डर। जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आ रही है या मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो उसके बेस पे जो है ना हम प्रोविजन टिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस हम नहीं देंगे फिर, ठीक है। क्राइटेरिया इजी है, सिर्फ ये एक एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड जनरली अगर हम देखें तो इसमें मोटर टिक्स ओनली और वोकल टिक्स ओनली आते हैं, ठीक है। Specify is only required for persistent chronic motor और vocal tic disorder, ठीक है। जो दरमियान वाला टिक डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, तो ये स्पेसिफाइड सिर्फ उसके साथ हम लगा सकते हैं, वहां पे मैंने लिखा भी था, ठीक है। क्योंकि टॉर्डस में तो ऑलरेडी दोनों ही होते हैं। प्रोविजन प्रोविजन जो होते हैं क्या था प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, हाँ, तो उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना हमने पूरी क्राइटेरिया के लिए जो है ना लाइक वेट करना होता है, तब जाके एक फुल डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं, जब हिस्ट्री जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा अब प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस ये है दैट टिक्स आर कॉमन इन चाइल्डहुड बट ट्रांजिएंट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। The estimated prevalence of Tourette's disorder ranges from 3 to 8 per thousand, ठीक है। मतलब 3 से 8 लोग जो है हजार में से स्कूल एजेस
वो जाके जो है ना अफेक्ट होते हैं। इनमें जो है मेल जेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है अफेक्ट इसमें एज कम्पेयर टू फीमेल्स, with the ratio varying from 2:1 to 4:1. ठीक है, तो that is much common. That's mean Tourette's या tic disorders are much common in male gender as compared to female. A national survey in the United States estimated 3 per thousand for the prevalence of clinically identified cases. जो नेशनल सर्वे यूनाइटेड स्टेट में की गई थी तो उसमें तकरीबन उन्होंने कहा था कि हर 1000 स्कूल एजेस बच्चों में जो है 3 जो है वो टिक डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइडेंटिफाइड केसेस वाज लोअर अमंग अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं काले एंड हिस्पैनिक अमेरिकन जो स्पेनिश बोलते हैं। तो इन लोगों में जो है ना बेसिकली टिक डिसऑर्डर की जो रेशियो या फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक कम है विच मे बी रिलेटेड टू डिफरेंसेस इन एक्सेस टू केयर। ठीक है, लाइक एक्सेस टू केयर की बात इन्होंने की है कि मे बी ये फ्रीक्वेंसी इसलिए कम कम है क्योंकि जो हिस्पैनिक अमेरिकन हैं एंड अफ्रीकन अमेरिकन हैं इनमें जो एक्सेस ऑफ केयर है वो थोड़ा सा चेंज है एज कम्पेयर टू अदर यूनाइटेड स्टेट्स पीपल। ठीक है, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स टेम्परामेंटल एंड एनवायरमेंटल फिर और उसके बाद जेनेटिक भी है इसमें। अच्छा, टिक्स आर वर्सन बाय एंजाइटी, जब एंजाइटी एक्साइटमेंट एंड एग्जॉस्शन थकावट से कोई गुजर रहा हो तो टिक्स जो है उस टाइम पे जो है वो हो जाते हैं पीक पे चले जाते हैं एंड दे आर बेटर ड्यूरिंग काम एंड फोकस एक्टिविटीज। ठीक है, और काम एंड फोकस एक्टिविटीज के दौरान जो है ये टिक्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं मतलब नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इंडिविजुअल मे हैव फीवर टिक्स व्हेन एंगेज इन स्कूल वर्क और टास्क एट वर्क एंड देन व्हेन रिलैक्सिंग एट होम आफ्टर स्कूल और द इवनिंग। ठीक है, जो इंडिविजुअल टिक्स डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उनकी जो टिक्स है वो फीवर होती है जब वो स्कूल वर्क में अपने आप को एंगेज करते हैं और वर्क प्लेस पे टास्क वगैरह हो उसमें जो है ना अपने आप को एंगेज रखते हैं। देन व्हेन रिलैक्सिंग एट होम आफ्टर स्कूल इन द वीक। ठीक है, मतलब होम से ज़्यादा दे आर बेटर एट they are better at school or at workplace. Stressful exciting events जो होते हैं taking a test or participating in exciting activities often make tics worse। ठीक है, इसकी वजह से जो है जो टिक्स की जो कंडीशन है वो इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो सकती है। लाइक जो स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग इवेंट्स होती हैं। इन्वायरमेंटल अगर हम देखें environmental, so observing a gesture or sound in another person may result in an individual with a tic disorder making a similar gesture or sound which may be incorrectly perceived by others as purposeful। ठीक है, मतलब हम जब अपने environment को बच्चे क्या करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ना तो इफ एक टिक डिसऑर्डर के साथ एक बच्चा है वो दूसरे बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये बच्चा उस बंदे के जो है ना उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर लेता है और उसे ये नहीं पता कि ये बेसिकली वो बंदा पर्पसलेस कर रहा है। वो ये समझता है कि इस वो बच्चा ये समझता है कि ये आवाज़ें जो ये निकाल रहा है या ये जो इसके एक्शन है इसका कोई पर्पस है उस इन्वायरमेंट में। तो इसकी वजह से ये बच्चा वो बिहेवियर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लेता है एंड ही कैन एट द सेम टाइम प्रोन टूवर्ड्स टिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, this can be a particular problem when the individual is interacting with authority figure। अच्छा, जब individual authority figures को साथ interact कर रहा होता है और उस टाइम पे ये situation आ जाती है जो authoritative या authoritative figure हो उनमें जो है ना इन ऐसी चीज़ों को observe किया जाए तो फिर जाके जो है ना मसला बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटेटिव फिगर्स इनके लिए जो है ना एक रोल मॉडल की तरह होते हैं और उनसे जो है ना चीज़ें सीखना ये लोग काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं कि उनसे चीज़ों को जाके सीखें। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है टिक्स जो टिक्स सिम्टम्स है एक्सप्रेशन एंड सिवियरिटी वो जाके
इन्फ्लुएंस हो सकती है। इम्पॉर्टेंट रिस्क एलील्स फॉर Tourette's disorder and rare genetic variants in families with tic disorder have been identified. Mean genetics की बात हो रही है that जो alleles basically Tourette syndrome के लिए responsible होते हैं, they can transmit from parents to their parents and from their parents to their generation. ठीक है, तो ये जो है ना एक family running वो डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब ड्यूरिंग बर्थ और प्रेगनेंसी अगर पेरेंट्स की एज ओल्डर पैटर्नल एज हो या लोअर बर्थ वेट हो एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रही हो, तो दीज कंडीशन कैन बी एसोसिएटेड विद टिक्स सिवियरिटी। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना जो टिक डिसऑर्डर है वो भी बच्चों में जो है ना वो उसकी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये 3 स्लाइड्स हैं डिफरेंशियल। अगर आप लोग को टास्क दूं इसे पढ़ने की तो आप लोग कर लेंगे या नहीं? यस सर, कर लेंगे। सब बताए ना, सिर्फ आपको नहीं। जी सर, कर लेंगे। सर पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक काम आप लोगों ने ये करना है ना कि पहले जिस चीज से डिफरेंशिएट किया जा रहा है ना, ये मायोक्लोनस हो गया है मेरे साथ, मैं तो ये लिखा हुआ है मायोक्लोनस क्या चीज़ है। मायोक्लोनस जो है एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो कैसे इन लोगों ने जो है ना इससे डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंशिएट किया है टिक डिसऑर्डर को। तो ये थोड़ा सा आप साथ में जो है ना गूगल का यूज करेंगे दैट आप लोग को वर्ड्स की समझ आ जाए। ठीक है, जी जी सर सर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा कल इंशाल्लाह क्लास 9:30 है ना? जी सर। ठीक है, बस कल इंशाल्लाह फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया का स्किज़ोफ्रेनिया एंड उसके जो रिलेटेड डिसऑर्डर है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे और स्लाइड ज़्यादा ना भरे तो स्किज़ोफ्रेनिया की क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।